तो आप इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन है, काम हमारा बहुत टाइट रहता है। हिंदी सिनेमा में जो हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाला है जो पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा रहा है, अलग अलग क्रिमिनल्स से टकरा रहा है, और न दबंग सच है न सिंघम सच। पुलिसिया वर्दी है। आप इतने लंबे समय तक डीजीपी रहे एक राज्य के, वर्दी को मिस करते हैं सर? एक हमारी शान थी और वर्दी तो हमारी जान थी, कह लीजिए लाइफ। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि केवल इसलिए भी पोस्ट कर दिया गया कि भाई कि नेताजी को पसंद नहीं आया आपका काम? मेरे 34.5 साल के कैरियर में लगभग 31 ट्रांसफर हुए हैं। आपको उत्तराखंड में ऐसा लगा कि वहाँ ISI का इन्फ्लुएंस है? देखिए, ISI का इन्फ्लुएंस पूरे देश में है। 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत से सीधे युद्ध में नहीं लड़ सकते, जीतना आसान नहीं है। उस दिन से उसने अपनी स्ट्रेटजी बना के प्रॉक्सी वार की कर दी। तो उस दिन से ISI का मोटो है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। मैं IG बंगाल बॉर्डर रहा हूँ BSF में, तो मेरा बांग्लादेश बॉर्डर का इतना कटु अनुभव था, मैंने देखा पूरे बॉर्डर में बांग्लादेशी भर गया। तो हमें देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं उनको इस तरह से न पनपने दिया जाए। कोई बॉर्डर हो, कश्मीर बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, कोई बॉर्डर हो, तभी हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी साहब ने ये तय किया कि हम इन स्ट्रक्चर्स को नहीं रहने देंगे। पूरी प्रॉपर मीटिंग हुई प्रशासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, और एक निर्णय लिया गया कि ये सबको अलाउ नहीं किया जा सकता, ये सब सहन नहीं किया जा सकता, जीरो टॉलरेंस। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहना चाहेंगे? खत्म होने के कगार में था देश, उसको वापस लेकर के आए हैं। आतंकवाद करते जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, फ्लाइट हाईजैक हो रही है, 26/11 हो गया, हम चुप बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? कुछ तो डर होना चाहिए उनके मन में। ऑपरेशन शुरू हुए बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, फर्क पड़ेगा। एक बहुत फेमस केस अंकिता भंडारी केस, आप उस केस को कैसे देखते हैं? और उसमें जो नेता के बेटे का नाम शामिल और कहानी अलग अलग। जो पॉलिटिशियन की बात है, उसको पॉलिटिशियन होने का एडवांटेज किसी मिनट नहीं दिया गया। मेरे ऑर्डर पे FIR हुई, विदिन 2 डेज हमने सब लोग अरेस्ट कर लिए, कोर्ट में सक्सेसफुली ट्रायल हुआ और तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। कन्वर्जन वो हमने उत्तराखंड में भी देखा। अब तो उत्तराखंड छोड़ दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी है TCS, उसके अंदर हमने देख लिया। ये सच में बड़ा संकट है। लालच से जबरन जो भी धर्मांतरण के प्रयास है, इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जरूरी है, देश को बचाने के लिए जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट पे शॉर्ट में बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। सर एक बार और कह दीजिए, लोग मानते नहीं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह फ्रॉड है।